चलिए दोस्तों बात करते हैं इस एक और नए क्वेश्चन के बारे में। इस क्वेश्चन में एग्जामिनर ने कहा एक समलंब चतुर्भुज की दो समांतर भुजाओं की लंबाई 6 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर है। यदि समलंब चतुर्भुज की ऊंचाई 4 सेंटीमीटर है तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा, ये एग्जामिनर मुझसे पूछ रहा है। समलंब चतुर्भुज मतलब कि जैसे एग्जामिनर ने ये मुझे एक फिगर दे रखी है, ए बी सी और डी दे रखा है। उसने कहा है इसकी जो ये दो भुजाएं हैं वो क्या है, आपकी समांतर है यानी कि पैरेलल है। ये छोटे वाली को मैं मान लेता हूँ कि 6 है और ये बड़े वाली को मान लेता हूँ कि मेरे पास में 8 है। और एग्जामिनर ने जो इसकी ऊंचाई दे रखी है, ऊंचाई मतलब ये दे रखी है आपकी 4 4 दे रखी है। और एग्जामिनर ने मुझसे पूछा इसका एरिया। इसका एरिया निकालने का एक फॉर्मूला होता है, वो क्या होता है आपका, जैसे कि यहाँ पर ए बी साइड प्लस में आपका डी सी साइड, इन दोनों भुजाओं का योग इनटू में 1/2 और यानी कि हाइट यानी कि ऊंचाई। तो इन दोनों को जोड़ूंगा तो 8 6 14 यानी 14 इंटू में आपका हाइट कितनी 4 बटे में आपका 2। तो ये कितना होगा 28 सेंटीमीटर स्क्वायर जो होगा इस समलंब चतुर्भुज का क्या होगा, एरिया होगा। यानी कि ऑप्शन ए इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट होगा। और अगर आप गलती से फॉर्मूला भूल जाओ तो कैसे करेंगे, देखिए एग्जामिनर ने मुझे ये हाइट दे रखी तो ये 4 सेंटीमीटर है, ये वाली हाइट दे रखी तो ये भी मेरे पास में 4 सेंटीमीटर होगी, ये 4 सेंटीमीटर होगी, ये 6 सेंटीमीटर हो गया, ये पूरा 8 था तो ये इसके पैरेलल है, तो इसका मतलब ये भी मेरे पास में आपका 6 होगा। अगर सॉरी ये 6 होगा, अगर ये 6 है तो ये भी 6 होगा, तो ये कितना बचा आपका 2। तो 2 में से आधा करूंगा तो ये वाला मेरी साइड 1 सेंटीमीटर को जाएगी, ये वाली साइड मेरे पास में 1 सेंटीमीटर को जाएगी। ये वाला एंगल मेरा राइट एंगल ट्रायंगल होगा। तो मुझे मालूम है कि इस वाले ट्रायंगल का अगर जो मैं एरिया निकालूंगा वही मेरे इस वाले ट्रायंगल का एरिया आएगा। इसका एरिया निकालने का फॉर्मूला 1/2 बेस इंटू में हाइट। बेस का 1 है और हाइट कितनी 4 है, तो 1/2 बेस कितना आपका 1 है और हाइट कितनी है आपकी 4 है। ये इसका एक निकलेगा एरिया, इसको मैं डबल कर देता हूँ तो मेरे पास इन दोनों का एरिया निकल जाएगा, इससे कटेगा तो 4 सेंटीमीटर जो आ जाएगा इन दोनों का एरिया आ जाएगा। अब ये देखिए ये 6 सेंटीमीटर है, ये 6 सेंटीमीटर है, ये 4 सेंटीमीटर, तो कहीं ना कहीं ये रेक्टेंगल की फॉर्म में आ रहा है। और जब मुझे रेक्टेंगल मिलता था दोनों एडजेसेंट साइड को मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो उस रेक्टेंगल का मेरा एरिया आ जाता है यानी आयत का। तो 6 चौक 24, इसमें 24 अगर सेंटीमीटर जोड़ दूंगा, 24 सेंटीमीटर का जोड़ दूंगा तो 28 सेंटीमीटर स्क्वायर जो आएगा वो इसका एरिया आएगा। यानी कि ऑप्शन जो मेरे पास में ए होगा वो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट होगा, क्योंकि एरिया हमेशा स्क्वायर में होता है, वॉल्यूम क्यूब में होता है। यानी कि ऑप्शन ए। आई होप आप सभी को क्वेश्चन समझ में आया होगा।